तीन हॉट लड़कियां एक दूरस्थ पहाड़ी इलाके में छुट्टियां मनाने आई। लेकिन जैसे ही वे तैयार हुई जंगल में पैदल यात्रा के लिए, उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि उनकी हर हरकत को पास ही में एक रहस्यमयी शख्स निगरानी कर रहा था। और इससे भी डरावनी बात यह थी कि वो रहस्यमयी शख्स उनकी गतिविधियों को डार्क वेब पर लाइव स्ट्रीम कर रहा था और नीचे चल रहे कमेंट्स में लड़कियों को मारने के क्रूर तरीकों के सुझाव थे। अगर हत्या जितनी शानदार होगी, दर्शक उतने ही पागलपन से इनाम देंगे, जिससे वो रहस्यमयी शख्स मालामाल हो जाएगा। लेकिन इससे अनजान तीन लड़कियां इस रोमांच से भरे सफर का पूरा आनंद ले रही थी। उनमें से एक गोरी लड़की दरअसल लाखों फॉलोअर्स वाली एक बड़ी इन्फ्लुएंसर थी। हालांकि जैसे ही उसने अपना फोन निकाला फ्रेंड सर्कल में पोस्ट करने के लिए, सोशल मीडिया पर अचानक एक फैन ने उसे प्राइवेट मैसेज भेजा जिसमें लिखा था कि उसने उसे अभी जंगल में देखा। छोटी स्मॉल ने इसे मजाक में टाल दिया। मैं इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे देखना तो आम बात है। उसने तुरंत जवाब दिया, आगे से परेशान करने वाले मैसेज मत भेजना, वरना मेरे टॉप फैन बन जाओ, नहीं तो अगली बार मैसेज देखते ही ब्लॉक कर दूंगी। इस छोटे से वाक्य के बाद तीन लड़कियों ने अपना सामान समेटा और अपने गंतव्य की ओर बढ़ चली। छोटी पैदल चलते हुए लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। वो कोई भी कमाई का मौका नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी लाइव स्ट्रीम को वो रहस्यमयी शख्स साफ साफ देख रहा था। जल्द ही थकान से चूर तीनों एक छोटे से तालाब के किनारे पहुंची। लेकिन जैसे ही एक लड़की तालाब में नहाने के लिए गई, दूसरी लड़की ने अचानक देखा कि तालाब के दूसरी ओर कोई शख्स चुपके चुपके उन्हें घूर रहा था। काली ब्लैक लड़की डर के मारे चौंक गई, क्योंकि इस सुनसान जंगल में उनके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए था। हालांकि इससे पहले कि वे कुछ समझ पाती, वो रहस्यमयी शख्स अचानक उनकी नजरों से गायब हो गया। इससे तीनों लड़कियों ने राहत की सांस ली। आखिर उनकी ऐसी खूबसूरती को देखकर कोई भी ललचाएगा और खुद को रोक नहीं पाएगा। थोड़ा आराम करने के बाद तीनों ने अपना सामान उठाया और अपने गंतव्य की ओर बढ़ चली, क्योंकि अब वे अपने लक्ष्य से बस एक कदम दूर थी। लेकिन जैसे ही वे जंगल के एक हिस्से से गुजरी, काली ने फिर से देखा कि वो रहस्यमयी शख्स चुपके से उनके पास फिर से प्रकट हो गया। छोटी को लगा कि वह उनकी खूबसूरती का दीवाना है। सफर को बनाने के लिए उसने अपना बैग उतारा और सामने की ओर जोर से चिल्लाई, अगर तुम जैसे नीच को पीटने में मजा आएगा तो पास मत आना, वरना तुम खुद को दर्द की दुनिया में ले जाओगे। अपने कुछ शब्दों से उसे भगा देखकर छोटी का हौसला बढ़ गया। उसने अपनी सहेलियों को दिलासा दिया, जब तक मैं ये बड़ी इन्फ्लुएंसर आपके साथ हूँ, सारे खतरे दूर हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, सहेलियों का दिल हल्का हुआ। तभी अचानक एक ठंडा तीर आया और तीनों डर से कांप उठी। छोटी ने अपना बैग उतारा, गाली देने ही वाली थी कि उसने देखा वो रहस्यमयी शख्स जंगल में गायब हो चुका था। फिर से ऐसी स्थिति से डरते हुए छोटी ने हिम्मत नहीं की और फोन उठाकर पुलिस को बुलाया। उसने पूरी घटना विस्तार से पुलिस को बताई और थानेदार ने तुरंत एक रेंजर को जांच के लिए भेजा। रेंजर ने जंगल में एक लाइव स्ट्रीमिंग वाला कंप्यूटर देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो वहीं मर गया। जल्द ही रात हो गई। तीन लड़कियों ने टेंट लगाकर वहीं आराम करने का फैसला किया। स्ट्रीमर छोटी अभी भी पागलपन से लाइव स्ट्रीमिंग कर इनाम मांग रही थी। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि एक भयानक खतरा उनके करीब आ रहा था। जल्द ही तीनों रात के अंधेरे में जल्दी टेंट में सो गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जैसे ही वे सोई, एक रहस्यमयी शख्स उनके टेंट के पास आ गया। उसने चुपके से टेंट से छोटी का फोन चुरा लिया, लेकिन क्योंकि उन्होंने लाइट बंद नहीं की, एक लड़की तेज रोशनी से जाग गई। अपनी दोनों सहेलियों को गहरी नींद में देखकर वो लालटेन लेकर टेंट से बाहर निकली, पास में पानी छोड़ने के लिए। लेकिन उसे नहीं पता था कि जैसे ही वो उठी, वो रहस्यमयी शख्स उसके पीछे प्रकट हो गया। वो अपनी सहेलियों को पुकारना चाहती थी, लेकिन उसका मुंह जोर से दबा दिया गया। वो बिल्कुल आवाज नहीं निकाल पाई। फिर उसे जल्द ही रहस्यमयी शख्स ने ट्रक के पास खींच लिया। उसने पहले उसे कुर्सी से बांधा, फिर कंप्यूटर खोलकर लाइव स्ट्रीम शुरू की। एक बार इस लड़की को मारने के बाद उसे भारी इनाम मिलेगा, लेकिन ये उसका असली मकसद नहीं था। तीनों लड़कियों को बेहद क्रूर तरीके से मारकर ही वो पर्याप्त कमाई कर सकता था। सोने की थाली धोना। उस आदमी के ये शब्द सुनकर लड़की पूरी तरह डर गई। वो सिर्फ जंगल में छुट्टी मनाने आई थी। उसे कभी नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा। वो रहम की भीख मांगना चाहती थी, लेकिन उसका मुंह पूरी तरह बंद था। सुबह होने पर काली ने अचानक देखा कि उसकी एक सहेली गायब थी। वो तुरंत उठी और चारों ओर देखा, लेकिन सहेली का कोई नामो निशान नहीं था। सहेली के साथ कुछ बुरा होने की चिंता में उसने सो रही छोटी को जगाया। सुरक्षा के लिए छोटी ने वुल्फ स्प्रे लिया और सहेली को ढूंढने निकली, लेकिन तभी उसे एक मैसेज मिला कि उसकी सहेली को रहस्यमयी शख्स ने अगवा कर लिया है। सहेली ने मदद के लिए साथी को बुलाया। हालांकि क्लैंप हटा लिया गया, लेकिन छोटी का पैर बुरी तरह घायल हो गया। वो सामान्य रूप से चल नहीं सकती थी। गायब सहेली को ढूंढने के लिए काली ने छोटी को वही आराम करने को कहा और खुद वुल्फ स्प्रे लेकर सहेली को बचाने निकल पड़ी। मेहनत रंग लाई। काली ने जल्द ही एक कोने में एक ट्रक देखा। आसपास रहस्यमयी शख्स नजर नहीं आया। वो चुपके से आगे बढ़ी और जांच करने लगी। वहां उसने अपनी सहेली को कुर्सी से बंधा हुआ पाया। काली ने जल्दी से सहेली के मुंह की पट्टी खोली, लेकिन सहेली चिल्लाई, पीछे देख। काली की टांग में एक तीर लग गया। वो ट्रक के पीछे छिपने की कोशिश करने लगी। जब रहस्यमयी शख्स पास आया तो वुल्फ स्प्रे ने कमाल कर दिया। वो अपनी आंखें पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। काली ने तुरंत जमीन से तीर उठाया और एक तीर से उसे खत्म कर दिया। मशहूर डार्क वेब किलर की ऐसी दुखद मौत हुई। रहस्यमयी शख्स को खत्म करने के बाद काली ने सहेली को बचाया और दूसरी घायल सहेली को सहारा देकर आगे बढ़ी। तीनों लड़कियों के पास अब सिर्फ 4 पैर बचे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तीनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रही थी ताकि जंगल से सुरक्षित निकल सके। शायद यही सच्ची बहनापा है, ऊपर वाले की मेहरबानी से। जल्द ही एक गश्ती पुलिस वाला वहां से गुजरा। काली ने तुरंत मदद के लिए पुकारा।
किसी के घायल होने की खबर सुनकर पुलिस ने वॉकी टॉकी से मदद मांगी, लेकिन जैसे ही वो अपनी गाड़ी लाने की तैयारी करने लगा, पता चला कि रहस्यमयी शख्स मरा नहीं था। तीर उसकी जानलेवा जगह पर नहीं लगा था। उसने पुलिस की गाड़ी से हथौड़ा उठाया और तीनों लड़कियों को मारने की तैयारी करने लगा। लड़की ने एक डंडे से उसे जमीन पर गिरा दिया, फिर जमीन से हथौड़ा उठाया और आखिरकार रहस्यमयी शख्स काली के हाथों मारा गया। तीनों लड़कियों ने अपनी जिंदा दिली से गुंडे को खत्म किया और जान बचाई। यहाँ फिल्म खत्म होती है।